जीव जोग के बराबर है, जो कोमल दिखाई देता है, सज्जन दिखाई देता है, मगर एक दूसरे को विध्वंस करना चाहता है। छोड़ो संसारी व्यक्ति को, आज की कुटिलता पच परमेश्वर को बख्शना नहीं चाहती, तो क्या होगा? जबकि कहते हैं घर के पाप को धोने के लिए मंदिर आते हैं, और मंदिर का पाप कहां धोएंगे? यदि मंदिर के विरोध में मंदिर के कार्यकर्ता हो जाए, यदि बाड़ी खेत को खाए, तो क्या होगा? मानव बनना ही कार्यकारी नहीं है। बस 2 हाथ 2 पैर 1 सिर तो मानव हो गए। मानवता जब ही आएगी जब अंदर मानवता होगी। आपने बिजू का देखा होगा, उसके भी 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 1 सिर होता है, मगर क्या होता है? ना खाए ना खाने दे। कहीं आप देख लेना बिजू का तो नहीं हो इस मानव पर्याय में। आदिनाथ भगवान के समय की बात है, जब कल वक्त समाप्त हो गए थे, तो आदिनाथ भगवान ने क्या था? ऋषि बनो या कृषि करो। वो कृषि के लिए बैल दिए थे। तो आचार्य कहते हैं, आपने बैल के बारे में जानते हो? कौन होता बैल? बैल का स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, उसके पास मालिक कितनी सुंदर घास रख दे, कितनी खल डाल दे, कितना बिनोला डाल दे, कितना मनपसंद भोजन दे दे, मगर वो अपने भोजन पर दृष्टि नहीं डालेगा। वो जब खाएगा दूसरा खाएगा, अपने भोजन को खराब कर देगा, उसे पैर रख देगा। कहीं तुम बैल तो नहीं हो, कहीं जोक तो नहीं हो। भगवान आदिनाथ ने बताया था, हमने कुछ नहीं बताया, यहां भगवान आदिनाथ ही बैठे हैं। धर्मात्मा होने से कुछ नहीं होगा। आचार्य कहते हैं, आप भी अपने को बनिया कहते हो। बनिया का मतलब वैश्य से होता है, वैश्य का मतलब व्यापारी से होता है। मगर आज तो परंपरा ही बिगड़ गई है कि मैं बैल बन गया हूं। अभी बख्श का विवेक नहीं है, दिन रात का फर्क नहीं है, घर का होटल का फर्क नहीं है। तो आचार्य कहते हैं, क्या होगा? बड़े का मतलब था ईमानदार। भारत आजादी के बाद भी जैनियों का कितना सम्मान था। जैन कह दिया, बस बात सत हो गई, बात का निखार आ गया। मगर आज आप स्वयं देख लें कि जैनियों की क्या स्थिति है। जैन के नाम पर कोई नौकरी नहीं है, जैन के नाम पर कोई आरक्षण नहीं है, जैन के नाम पर कोई सुनाई नहीं है। और हमने खुद देखा है जैन का कितना सम्मान था। यदि एप्लीकेंट की नौकरी चल गई, पहले दिन सिलेक्ट, उनका इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है, उनके टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। हम भी उन्हीं जैनों में से हैं। मेरी अपॉइंटमेंट भी इसी भी आपको हुई थी, बगैर एप्लीकेशन के, बगैर टेस्ट के, बगैर इंटरव्यू के, बगैर डिग्री के। जैनों का सम्मान था। मगर आज आप सब जानते हैं हमारी क्या है। ये हुंडी एक्सीडेंट काल का प्रभाव था कि भरत चक्रवर्ती जैसे ने भाई के ऊपर चक्र चला दिया था, और भाई ने भी भाई को उठा लिया था।
मगर चौथा काल था, चेतना जाग गई, क्या कर रहा है, बस केश लोच कर दिया था। मगर आज कितनी विचित्रता है। आचार्य कहते हैं, देख अपने आप को, मंदिर में आता है, मंदिर की सामग्री चढ़ाता है, और चावल टूटा मिल जाए तो तूफान मचा देता है। क्या कभी विचार किया कि मैं पूजा करता हूं, द्रव अपने घर से ले आऊं, सुंदर से चावल ले आऊं? आजकल तो बड़ा गजब है कि दर्शन करने के लिए भी चावल रखने पड़ते हैं, और चाहते हैं हमें आर्य धर्म आ जाए, हमारा जन्म मरण मिट जाए। एक बार की घटना, समय हो जाओ बता दिए भैया, है कि जब रामचंद्र जी वनवास को जा रहे थे, सीता जी और लक्ष्मण जी साथ में थे, पंपा नाम के सरोवर के पास पहुंचे, और सीता जी कहती है रामचंद्र जी से, देखो कितना सुंदर पक्षी परमात्मा की भक्ति कर रहा है। रामचंद्र जी ने कहा, सीते तू जानती नहीं, ये बुगला है, एक टांग पर खड़ा है, साधक दिखाई देता है, मगर दृष्टि मछलियों पर है। जब सीता जी कहती हैं, इससे तो कौवा भला अंदर बाहर एक है, मगर आज का जीव कौवा बनकर रहना नहीं चाहता, हंस बनकर रहना चाहता है, और दृष्टि पापों पर, व्यसनों पर, दूसरे के धन पर। जबकि परमात्मा ने तुम्हें भी दिया है, तुम्हारे पास भी मकान है, तुम्हारे पास भी भोजन है, मगर देखता दूसरों को है, अखिल थाली में घी है। तो आचार्य कहते हैं ये आज धर्म नहीं होगा। आचार्य कहते हैं यदि मंदिर में मायाचारी करता है, परमात्मा के चरणों में आते हैं, जानते हैं मैं किस लिए मंदिर में आया हूं, और आने के बाद क्या क्या मांगते हैं, कोई रोटी मांगता है, कोई नौकरी मांगता है, कोई ब्याह मांगता है, कोई कोठी मांगता है, जबकि इन्होंने सब छोड़ दिया है। आचार्य कहते हैं थोड़ी सी श्रद्धा हो जाती तो तेरा घर भर जाता, मगर मुझे श्रद्धा नहीं है। आप पासना सूत्र पढ़ते हैं, दरिद्र को द्रव के दान दीने, अपुत्र को भले पुत्र कीने, महासंकट से निकारे विधाता। क्या ये पंक्ति गलत है, जाली है, नकली है? ये ठीक है, मात्र तेरी श्रद्धा का अंतर है। यदि आज भी प्रभातों के चुनने में आए, श्रद्धा के साथ आए, तो तेरा कल्याण हो जाए। भगवान देते नहीं, तेरा घर भरते हैं, मगर कब? जब श्रद्धा हो। आज तो हमें अभिषेक करना है, आज हमें शांति धारा करनी है, मगर यहां भी अहंकार की पुष्टि है। विचार तो करो कि मैं कितना कितना न्याय से काम करता हूं, मेरी क्या दृष्टि है, मैं कौन हूं? आचार्य कहते हैं जब वीतराग के चरणों में आया है तो वीतराग बन जा। आज तक तेने मंदिर में घर लाया है, आज तक एक दिन भी मंदिर को घर नहीं ले गया। यदि तेरे घर एक दिन भगवान पहुंच जाते, तेरे घर एक दिन मंदिर पहुंच जाता, तो तेरा घर स्वर्ग हो जाता। मगर आज तक तूने मंदिर में घर ला करके, आपने देखा है जलेबी? देखिए कभी, जलेबी मीठी होती है और गन्ना भी मीठा होता है, लेकिन आकृति में कितना अंतर है। जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होती है, गन्ना सीधा होता है। क्यों? क्योंकि गन्ने में स्वाभाविक मिठास है, उस जलेबी में आर्टिफिशियल मिठास है। और आपको
जलेबी पसंद है, क्योंकि आपका जीवन आर्टिफिशियल है। मुनि जलेबी नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? वे वास्तविकता चाहते हैं, सहज होना चाहते हैं, और आप जलेबी खाना चाहते हैं। तो विचार तो करो, क्या होगा? तो आचार्य बताना चाहते, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करियो। आप भी कहते महाराज बिल्कुल ठीक है, जो सच सच कहेंगे, जो दिल में है वो वचन में है। आज मेरा मन तेरा खून करने का है, कह दिया और कर दिया, तो ये आर्य धर्म आ जाएगा क्या? आचार्य कहें मन को ठीक रखो, वचन को ठीक रखो, काय को ठीक रखो। लेकिन ना मेरा वचन ठीक है, ना मन ठीक है, और न्याय का ठीक है। तो विचार तो रोक, क्या होगा? आज स्थिति, आपने मीरा के बारे में सुना होगा। मीरा को जहर का प्याला दिया, क्या प्रसाद है, और मीरा ने पी लिया, क्योंकि श्रद्धा थी परमात्मा के चरणों में। वो जहर अमृत बन गया। सुदर्शन सेठ को देखो, श्रद्धा थी परमात्मा के चरणों में, कभी दोष नहीं दिया परमात्मा को। राणा ने कितनी कितनी उपस्थिति डाली, राणा ने खींचा, कपड़े फाड़ दिए, नंगा कर दिया, सूली पर चढ़वा दिया, मगर कोई भी भगवान के प्रति द्वेष नहीं था, कोई भगवान को दोष नहीं दिया। कभी नहीं कहा आपने मुझे कुछ नहीं दिया। जैसे ही फाइज पे चढ़ने लगा, फंदा खींचने लगा, देवताओं का आसन कांप गए। बस आकाशवाणी हो गई, सावधान, पहले सत्य और झूठ का फैसला हो जाने दो। वो शेष सुदर्शन सिंहासन पर आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि आर्य धर्म था, सत्य को जाना था, मन में भगवान थे, और जबान पे भी भगवान थे। मगर मैंने कभी सोचा नहीं। एक जैन दर्शन में उदाहरण आता है, सोमावती के रात्रि भोजन त्याग, भगवान दर्शन का नियम शास्त्र ने कहा कुल कलंकनी है, इसे मारो। लेकिन मार देंगे तो ना सरकार छोड़ेगी, ना समाज छोड़ेगी, तो तरकीब निकाल लो। उसने सपेरे को बुलाया, घड़े में फूल भरवाए, 4 आने के पैसे दे दिए, इसमें जहरीला सांप रख दे। और पतिदेव गए अपनी पत्नी के पास, लो तुम्हारे लिए हार लाया हूं। पत्नी ने परमेश्वर को नमस्कार किया और नमस्कार करके हाथ डाला, हार मिल गया। क्या लो पत्नी तुम पैर के, पति तुम पैर के देख लो। पति को छुआ तो नाग बन गया। आचार्य कहते हैं भाई यही आर्य धर्म है। जिस दिन मेरे विचार सोमा जैसे हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, तो मैं आर्य धर्म में आ जाऊंगा। आचार्य कहते हैं आपने बुद्धसेन का नाम सुना? कौन थे? जो मनोवती उसके पति थे। बड़े सरल थे, गन्ने की तरह थे, जलेबी की तरह नहीं थे। बाहर महल पर बोर्ड लगा दिया, बुनशहर को देश निकाला दे दिया, और गलती नहीं बताई जाएगी। कितने निस्वार्थी थे। विचार किया, चिंतन किया, कहीं ना कहीं मैंने गलती की होगी। पत्नी के पास गए, अपने ससुराल में जाके मिले,
पत्नी ने पूछा क्या घटना घट गई? पता कुछ नहीं पता, बस देश निकाला है। और दोनों में चर्चा हुई। चल पड़े मध्य रात्रि में, साथ में 1 टका भी नहीं, पैरों में चप्पल और जूते नहीं। लगातार 4 दिन तक चलते रहे और 4 दिन के बाद में रतनपुर जंगल में पहुंचे। भूखे प्यासे वो शीलवती नारी पति को भोजन बनाती खाती, अपने आप व्रत रखती। क्यों? क्योंकि भगवान के दर्शन नहीं मिले, क्योंकि गजमोती नहीं मिला। कैसे खाती? 4 दिन बाद भगवान के चरणों में मस्तक झुका दिया, पंच परमेष्ठि को याद कर लिया, क्योंकि आर्य धर्म था। क्या है प्रभु, ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है, मगर मेरे कारण यदि पति दुखी हो गया तो मेरा जीवन बेकार है। बस मात इतना ही क्या था, देव तो आकाशन कांप गए, हट कम मच गया कि क्या हो गया शीलवती नारी को। सारे देवता उतर पड़े। इंद्र ने कहा जाओ जल्दी जिन मंदिर बनाओ। वो जमीन के नीचे भगवान शांतिनाथ का मंदिर बन गया। कैसा था मंदिर? सोने चांदी की दीवार, मानिक की छत और हीरे मोती के फर्श थे। वो सामने प्राशुक जल, अष्टद्रव, गजमोती थे। उस नारी ने भगवान के चरणों में गजमोती चढ़ाया। आई क्या है प्रभु? हे पतिदेव, गला सूख रहा है, 4 दिन से गला नहीं सूखा था, चलो भोजन कर लो। वो पति को भोजन कराया, फिर भोजन कर लिया। आचार्य कहते हैं जहां आर्जव धर्म होता है देवता नतमस्तक होते हैं, देवता चरणों में झुकते हैं। मगर मैं कुटिलता के साथ में कहता हूं भगवान का मंदिर जाना बंद कर दिया। क्यों? भगवान को देते लेते नहीं। ये कुटिलता। आप मंगलाचरण तो पढ़ते हैं, काम दम मोक्ष दम च ओंकाराय नमो नमः। क्या ये नाटक है? कामदम संसारिक सुख, मोक्षदम मुक्ति का सुख कौन देते हैं? ओंकाराय, 5 परमेष्ठी देते हैं। मगर मुझे श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, आर्जव धर्म नहीं है। जब तक आर्जव धर्म नहीं होगा संसार से निकल नहीं सकते। जब तक सहजता नहीं होगी, सरलता नहीं होगी, काम नहीं बनेगा। आप चाहते हैं, एक पंक्ति आती है, छेड़ाला में आती है, त्रिभुक्ति। पंक्ति कौन सी जाननी है? कि त्रिभुक्ति, लेकिन मैं मुक्ति ना करके त्रिभुक्ति करता हूं। वो त्रिभुक्ति करके परमात्मा से आनंद चाहता हूं। त्रिभुक्ति में त्रिमुक्ति में क्या अंतर है? त्रिमुक्ति जहाँ मन वचन काय एक हो जाए, और त्रिभुक्ति 3 बार खाओ, रात को भी खाओ, बख्शी भी खाओ, अबख्शी भी खाओ, और कहते भगवान कुछ करते धरते नहीं। भगवान क्या तेरा चौकीदार लग रहा है? ये महाराज तो बड़े गुस्सेल हैं, कभी आता जाता नहीं, और गुस्सेल बताता है। क्यों? क्योंकि तेने आज तक भगवान के स्वरूप को, पंचपरमेश्वर के स्वरूप को समझा नहीं है। आचार्य कहते हैं ना मां कुटिल होती, ना भगवान कुटिल होते, ना गुरु कुटिल होते। मां बच्चों को धमकाती है, लेकिन काबिल बनाने के लिए। गुरु शिष्य को डांटता है मात्र व्यसन निकालने के लिए। और आप कहते हो गुस्सेल है, कुछ जानते नहीं, अज्ञानी है। आचार्य के जानने की आवश्यकता नहीं, मात्र जिस दिन भेद विज्ञान हो जाएगा उस दिन ज्ञान अपने आप आ जाएगा। शिव भूति मुनि
12 साल तक नमोकार मंत्र याद नहीं कर सके। गुरु ने कहा जाओ, तुम क्या करोगे? वो जाते ही केवल ज्ञान हो गया, वेद विज्ञान हो गया, मोक्ष चले गए और आप मुनियों का ज्ञान देखते हो और अपना कपटता नहीं देखते हो, कुटिलता नहीं देखते हो। तो आचार्य कहते हैं बस जिस दिन आर्य धर्म आ जाएगा उस दिन से संसार से किनारा मिल जाएगा। समय आपका हो गया है। अंतिम में कहना है कि आपके यहाँ पंचकल्याणक होने वाले हैं। आपका हमें दिखता है इंटरेस्ट कम लग रहा है। 2 मूर्ति आनी थी, करीब करीब पूरी हो गई हैं। एक तो आज सुबह बताया किसी ने, मेरी तरफ से पूरी है। रकम जितनी कहूँगे, तुम्हारे मोहल्ले के वो दूसरी भी शाम तक आ जाएगी। एक और कह गया मुझे, महाराज आज शाम तक मेरा इंतजार कर लेना। और आप तो चिपका चिपका के रखते हो और आर्य धर्म बताते हो। कैसे मिलेगा? कैसे होगा कल्याण? कल्याण चाहे तो स्पष्ट होना पड़ेगा। यदि आप पंच परिपेट के सामने भी स्पष्ट नहीं होते तो आचार्य कहते धोखा है, भ्रम है और धोखा अपने आप को दे रहे हो। आज आर्य धर्म है, कम से कम एक दिन का तो नियम ले लो कि मैं आर्य धर्म का पालन कर लूँगा। यदि आपको एक दिन के लिए आर्य धर्म आ जाए तो नियम से आप एक न एक दिन मोक्ष जाओगे। मगर आज तक आर्य धर्म सुना है, पालन नहीं किया। ओम शांति, ओम शांति, ओम। या वाणी के ज्ञान से सूर्य लो पालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। हे जिन वाणी भारती तो जपूं दिन रैन, जो तेरा शरण आगे सो पावे सुख चैन। देव बजूं अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमोकार मंत्र भैया, नमोकार। द्वाद सांग जिनवाणी माता की।